रानी बेटी राज करे। अम्मी संभाले खुद को, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दफा हो जाओ यहाँ से, क्यों खड़ी हो यहाँ, दफा हो जाओ। भाभी यहाँ ना आती तो कहाँ जाती? खबरदार खबरदार, जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़कर मुझे गाली दी हो तो दफा हो जाओ। कुछ भी हो पर वो यहाँ नहीं रह सकती। अगर वो यहाँ रही तो अम्मी कभी भी अपने दुख नहीं भूल पाएंगी। खुदा खुदा करके भाई शादी के लिए राजी हुए, उनकी शर्पसंदी की वजह से घर में कोई बदमजगी ना पैदा हो जाए। राहिला जल्दी करो, देर हो रही है। और हमीदा मेरी बात सुनो, इस कमरे में जो औरत बैठी हुई है ना, वो बाहर ना निकलने पाए, और अगर निकली ना तो उसको धकेल के अंदर कर देना, समझ गई ना? राहिला जल्दी करो। बस करे भाभी, बस करे। या अल्लाह, इतनी जिल्लत क्यों आ गई मैं यहाँ? ना आती तो कहाँ जाती? और कोई सहारा भी तो नहीं, ना ठिकाना। शकीला, मुझे एक बात बता दे, तूने क्या घर में यतीम खाना खोलने का इरादा कर लिया है? यतीम खाना मैंने नहीं खोला, यतीम खाना तो परवेज भाई ने खोला है, जो हम सबको यहाँ लाके भर्ती कर लिया है। तो कसूर किसका है? तेरे मियाँ का। अरे अच्छा खासा गुंडा बदमाश था, हजारों लाखों रुपए कमाता था, मोहल्ले में बड़ी धाक थी उसकी। अरे लोगों से गोश्त, सब्जी, फ्रूट वसूल कर लेता था। पता नहीं क्या उसके दिमाग में समाई कि हाजी बनकर बैठ गया, भूख को गले लगाकर। अम्मा बस करो, और मुझे मंजूर है ये भूख। 2 वक्त का खाते हैं ना, लेकिन सुकून से खाते हैं, हलाल का खाते हैं, हराम का नहीं खाते हम। हाँ, चाहे दिन में आधी रोटी मिले, वो भी चटनी के साथ, हैं? चटनी रोटी खाती हो? खौफ करो खुदा का, रोज तुम्हें भून भून के गोश्त खिलाती हूँ मैं, और ये बात कह रही हो? देख देख शकीला, तेरे भले को कह रही हूँ, ये जमाना शराफत का नहीं है। अरे पुराने डगर पे लगा दे अपने मियाँ को, ऐश करेगी ऐश। अगर हर किसी ने तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दिया ना अम्मा, तो इस दुनिया से शराफत ही उठ जाएगी। लोग एक दूसरे का मुंह का निवाला छीन के खा जाएंगे। अरे भूखे मरने से तो बेहतर है ना कि किसी का छीन के खा लो। अम्मा मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, तुम्हारी ये जहनियत मैं ज़्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख सकूंगी अपने मियाँ से। अगर सुन लिया ना उन्होंने, तो तुम्हें हाथ पकड़ के घर से निकाल देंगे। फिर ना कहना कि दामाद के घर में तुम्हें इज्जत नहीं मिली। और हाँ, अब मैं खुद ढूंढ लूंगी लड़की परवेज भाई के लिए, जरूरत नहीं है मुझे आपकी। आखिर रिश्ता लगाने वाली की बेटी हूँ, इतना करना आता है मुझे। है धत तेरे की, ढूंढ ले रिश्ता, मैं भी पूरी फीस लूंगी, अपना कमीशन। कमबख्त मारी को मैंने कहाँ झोंक दिया, कमबख्त। अरे फिर से अगर ये जग्गू दादा जग्गू बन जाए ना, तो मेरे वारे नियारे हो जाए, मैं भी लोगों से भत्ता वसूल करना शुरू कर दूं। हाँ जी, खाना। खाना? जी। ये क्या पका लाई? तुम नहीं जानती मैं क्या खाती हूँ? वो वक्त गया जब इस घर में आपका हुक्म चलता था, खाना खाना है खाएं, वरना मैं ले जाती हूँ। क्या तुम्हारी ये मजाल? मेरी क्या मजाल, मैं इस घर का नमक खाती हूँ और हक और वफादारी इसका हक अदा करूँगी। बंद करो अपनी ये बकवास और ले जाओ इस खाने को, और खबरदार जो अंदर मेरे मुंह लगी तो। रस्सी जल गए पर बल नहीं गए, नहीं खाती नहीं खाए। और सुनो, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूं ना, नमक हराम। आप पछता रही हैं? पछतावे के सिवा मेरे पास रह भी क्या गया है? बस तुम मुझे माफ कर दो। जी, मुझे मेरी औकात में रहने दें, मुझसे माफ़ी ना मांगे, बल्कि आपने जो गलती की ना उसका अजाला करें। तुम नौकरानी होकर ये सब कुछ जानती हो, और मैं सब कुछ भूल गई। अल्लाह का डर और इंसानियत का सबब हर मुसलमान जाता है, भले आप मालिक हो या मैं नौकर। आप खाना खाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ।
बहन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको जहाँ ज़ेब की खुशियाँ देखना नसीब करे। अम्मी बस अब आप शादी से पहले ही आ जाइएगा। आ जाऊंगी बेटा, लेकिन रहूंगी नहीं, तुम्हें पता है। नहीं अम्मी, अब आप मुस्तकिल हमारे पास ही आ जाए। अरे बेटा, बेटियों के घर से ठंडी हवा आती रहे माँ के लिए यही बहुत है। गुड्डू बहन, ये तुम्हारा बहुत बड़ापन है कि तुम हमारे साथ जहाँ ज़ेब का रिश्ता देखने गई। जैसे आप ये कह रही थी कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपने दामाद के रिश्ता देखने के लिए आई। जी अम्मी, जब ही शादी झटपट तय हो गई। हाँ। बस बेटा, अल्लाह इस घर की इज्जत का भरम बनाए रखे और इसे शन्नो जैसी आफत से महफूज रखे। रईसा बहन, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत रात हो गई है। रात हो गई है ना गुड्डू बहन, तो रुक जाओ यहीं, सुबह को चली जाना, जहाँ से भी अदनान छोड़ आएगा। नहीं बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। पूरा ही लगता है। गुड्डू बहन, वाह रईसा बहन, खूब दुश्मनी निभाई है आपने, खूब रखा है बहनापे का भरम। अम्मी वो चुप करो तुम। मेरी बेटियों की कातला को घर में पनाह दे रखी है और मुझे अम्मी कह रही हो? अम्मी मगर मैं साबित कर दिया तुमने कि सौतेली सौतेली ही होती है। अम्मी ऐसी बात नहीं है, शन्नो पप्पू अचानक ही घर आ गई थी। कैसे अचानक घर आ गई? एक कत्ल की मुलजिमा कैसे बरी हो गई चंद महीनों में, वो भी किसी की मदद के बगैर? बहुत भूल हुई मुझसे कि मैंने दोबारा सांप के बिन में हाथ डाल दिया, ये जानते हुए भी कि सांप की फितरत में डसना होता है, रिश्ते निभाना नहीं। गुड्डू बहन, मेरी बात तो सुनिए। अम्मी रुक जाइए, आप ही अकेले कैसे? बस करो तुम। अरे तुमसे तो जग्गू ही अच्छा है, जिसे जबान का रिश्ता निभाना आता है। तुम तो खून का भरम ना रख सकी। ठीक कहते हैं सब लोग तुम्हारे मुतालिक, तुम जहाँ जाती हो बर्बादी लेकर जाती हो। तुम मुसीबत हो, आफत हो, बला हो। खुदा के लिए भाभी, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुसीबत जहाँ जाती है बेख्याली में ही जाती है। हमने तो तुम्हें पनाह दे दी शन्नो, लेकिन वो माँ तुम्हें कैसे माफ करेगी जिसकी दो दो बेटियां तुम भेंट चढ़ा चुकी हो। भाभी मेरा यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। भाभी आप मेरा गला ही क्यों नहीं दबा देती ताकि इस जिल्लत की जिंदगी से मुझे निजात मिले। भाभी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जिल्लत है। एक बात तो मुझे बताओ, तुम्हें रिहाई किसे दिलाई? किसे लड़ा तुम्हारा मुकदमा? कौन था तुम्हारा हमदर्द? मुझे कुछ नहीं पता भाभी, हाल बता। तो एक वकील मेरी पेशी पर आया करता था जो मेरी मदद करता था। आप मेरा यकीन करें भाभी, मैं ये हरगिज नहीं चाहती थी कि आपके हुक्म के बगैर कमरे से बाहर निकलूं। मुझे माफ कर। अच्छा बस चुप कर जाओ, और ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। समझती हूँ मैं तुम्हें। अम्मी मेरी बात तो सुने। क्यों रोक रहे हो मुझे? कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। मेरी बेटी मर गई है, मैंने अपने सारे रिश्ते लालच और हिरस के उसके साथ ही दफना दिए। जाओ जाकर उसके साथ रिश्तेदारी निभाओ। वो तो फुफ्फी है ना तुम्हारी, शन्नो। अम्मी शन्नो पप्पू को हमने नहीं बुलाया था, वो खुद हमारे घर चली आई।
अम्मी ने तो उन्हें घर से निकाल दिया था, मगर वो सड़क पे अम्मी के राहिला के भाई के पैर पड़ गई। हम सिचुएशन नहीं संभाल सकते थे, मजबूरन हमें उन्हें घर के अंदर बुलाना पड़ा। फिर भी सहारा तो दिया ना तुमने उसे। जाओ अदनान, मैं इस तरह अपने दुखों का रोना नहीं रो सकती। अच्छा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर इस वक्त आपको सवारी नहीं मिलेगी। मत खाओ मुझ पर तरस। मैं पैदल घर जा सकती हूँ। और कान खोल कर सुन लो, अब कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ, ना तुम्हारे साथ और ना ही तुम्हारी बीवी के साथ, समझे तुम? जहाजेब, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम शन्नू पे रहम खाकर शकीला से बेईमानी करोगे। माँ, अगर राहिला है और गुड्डू आंटी हमें माफ कर सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि तुम्हारा कसूर नहीं था, और शन्नू ने तो अपने हाथों से जहर दिया था शकीला को। अम्मी माफ़ कर देना, अल्लाह भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। मुझे सबक नहीं पढ़ाओ। अल्लाह ने खून का बदला खून ही रखा है, और मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। और माँ, माफी भी तो अल्लाह को पसंद है। मैंने शकीला का खून माफ कर दिया है। तुम कौन होते हो माफ करने वाले? माफी का हक सिर्फ गुड्डू बहन का है या रफाकत भाई का? अम्मी अब जाने दीजिए ना। तुम तो चुप ही करो। हर दुख को मसरत का नाम देकर सह जाने वाली लड़की। और जहां से अगर गुड्डू नाराज हो गई तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्हें कौन सा सुख मिला है 3-3 बेटियां ब्याह कर इस घर में? मैं मनाऊंगी ना अम्मी को। हाँ माँ, मैं जाऊंगा गुड्डू आंटी के पास। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये शन्नू को वकील किसने करा के दिया था? अच्छा, तो ये तुम्हारा कारनामा था? या तो शकीला के गम में तुम पर खुशी के दौरे पड़ रहे थे, या दरपर्दा शन्नू को रिहाई दिलाई जा रही थी? हाँ, आखिर वो हमारी पप्पू हैं, इस घर का फर्द है, हमारा रिश्ता है उनसे, वो इज्जत है हमारी। और मेरा क्या रिश्ता है तुम्हारे बाप से, और तुम्हारे बाप से, जो शन्नू ने मुझ पर, अपने भाई के बच्चों पर ये सलूक किया, बर्बाद करके रख दिया। अम्मी मगर आपने शन्नू पप्पू को माफ तो कर दिया ना। माफ नहीं किया, पनाह दिए तरस खाकर, लावारिस समझकर। लेकिन तुम तीनों एक बात याद रखना, अगर गुड्डू बहन राजी ना हुई तो अभी भी मैं धक्के देकर उनको निकाल सकती हूँ, फिर चाहे वो सड़कों पे भीख मांगे या फुटपाथ पे बसेरा करे। हटो। अब अम्मी खाना भी नहीं खाएंगी भाई। तो फिक्र मत करो, मैं मना लूंगा अपनी दोनों माओं को। जाओ जाओ, तुम रेस्ट करो। शीला, आज सालन में मिर्ची कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई? हाँ, वो असल में पूरा दिन काम में इतना मसरूफ रहती हूँ, थक जाती हूँ। ध्यान बढ़ गया होगा, यहाँ वहाँ डल गई होगी ज्यादा। अभी कोई मासी रख ले, इतना काम होता है, थक जाती हूँ। मासी तो हम रख लें परवेज भाई, लेकिन ये जो घर का कामकाज होता है ना, ये मासी नहीं कर सकती सही तरह। ये तो घर की मलका ही संभाल सकती है। इस घर के मलका तो आप ही है ना। वो तो सही, मगर ये तो नाइंसाफी है ना कि सारा काम घर की एक ही मलका संभाले। मेरा मतलब ये था कि दूसरी मलका लानी चाहिए। आय हाय, परवेज देखिए कैसी बातें कर रही है, अपने मियाँ से दूसरी शादी करवा रही है। हाय हाय। अम्मा बस भी करो, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। मैं क्यों करवाऊंगी भला अपने मियाँ की दूसरी शादी? मैं तो अपनी भावज लाने की बात कर रही हूँ, अपनी देवरानी। जी हाँ भाई, और कल से अम्मा तुम्हारे लिए लड़की देखने के मिशन में लग जाएंगी। क्यों अम्मा? भाई बात सुन लो, मेरी फीस बहुत ज्यादा होगी जो तुम दे नहीं पाओगे। जितना बोलेंगी उतने फीस देंगे। अच्छा बेटा बात
पीस के साथ मेरा जोड़ा भी होगा शानदार सा। जितने कहेंगी उतने बन पाऊँ। बल्कि अम्मा एक जोड़ा बेटी की तरफ से भी होगा आपके लिए। एक जोड़ा मेरी तरफ से भी। तो फिर बंगला डालें? भाई दूल्हे मियाँ मान गए, भंगड़ा भी डालेंगे लेकिन खाने के बाद। पहले पेट भर के खाना खाएं सब। और मिर्चों वाला खाना तो कोई बात नहीं, खाइए खाना। पानी दूँ? अदनान कुछ करें ना आप, अम्मी को यूं नाराज होकर नहीं जाना चाहिए था। और क्या करूं मैं? उनके पीछे गया, उनसे माफी मांगी, उन्हें समझाने की कोशिश भी की मैंने। कितने खुश थे ना आज सब घर में, ऐसा लगता है बस जैसे किसी की नजर ही लग गई हो। ये सब भाई की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उन्हें सब कुछ करने की? शाहजेब भाई ने तो अपनी जगह ठीक ही किया है, मगर शायद अब हमारी जो दोनों माएँ हैं ना, उनके दिल से अभी तक शन्नो पप्पो की नफरत नहीं खत्म हुई है। शादी की तारीख तय हो गई और किस किस्म की टेंशन चल रही है हमारे घर में। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं सुबह जाऊंगा गुड्डू आंटी के घर, भाई को भी साथ ले जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अम्मी को मनाना बहुत मुश्किल बात है, वो बहुत मुश्किल से अपने दिल से कोई बात निकालती हैं। निकाल तो देती हैं ना। अगर गुड्डू आंटी इतनी संदिल होती तो हम दोनों कभी एक ना हो पाते। फिर अदनान रिलैक्स करो, सुबह देखते हैं क्या होता है। मैं जरा अम्मी के कमरे से करता हूँ। आए वो आए गुड्डो, खैरियत है? अरे वो तुम्हारी रायला के घर तो लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, फिर भी तुम टैक्सी से आई हो? क्यों बुआ, टैक्सियों पर इंसान सफर नहीं करते क्या? हाँ, मैंने कब मना किया? करते हैं, मगर हम जैसे नंगे भूखे, अरे लंबी लंबी गाड़ियों वाले तो गाड़ियों से आते जाते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। अरे अम्मी, आप इस वक्त कैसे आई? टैक्सी से आई हूँ बेटा। टैक्सी से क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं लेने आ जाता। क्यों, तुम्हारे गाड़ियों के गैराज भरे हुए हैं? आए आप अंदर आए, मुझे परेशान लग रही है, आइए। अम्मी आए, अंदर आए। वाह, बड़ी परेशान लग रही है। पराई माँ की इतनी आओ भगत और सास को लिफ्ट भी नहीं कराई जा रही। देख बेटा, अब मैं बताऊंगी तुझे, तू नहीं जानता मुझे। ये लीजिए, पानी पीजिए। मुझे कुछ तो बताएं, आप क्यों इतनी परेशान हैं? मेरी बेटियों का खून तो नाहक ही क्या, सबने मेरी बेटियों के कातलों को माफ कर दिया और अपने गले से लगा लिया। जहां ज़ेब, अदनान और रईसा बेगम वो शन्नो को घर ले आए हैं अपने। अम्मी, आपका गुनहगार तो मैं भी हूं। आपकी बेटी की मौत का सबब, लेकिन आपने भी तो मुझे पनाह दी। नहीं बेटा, तुम तो मेरा सहारा बने हो। नहीं अम्मी, आपकी पनाह मेरी निजात बनी, और अगर आप मुझे माफ नहीं करती तो आखिरत में मेरी कभी मग़फ़िरत नहीं होती। मुस्तफ़ा, और फिर अम्मी, अल्लाह ताला ने माफ करने वालों को ये एजाज दे रखा है कि वो कसूरवारों की बख्शिश का सबब बने। तू बड़ा ही गफूर और रहीम है, तू सबको बख्शने वाला है मेरे मौला। तू मुझे भी बख्श दे मेरे अल्लाह,
मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे मालिक। मेरे घर वालों के दिल में मेरे लिए नरमी डाल दे मेरे अल्लाह। आपको पता चला अम्मी ने शरणो पुप्पो को माफ़ कर दिया है और सारे गिले शिकवे भुला के ना उनको सीने से लगा लिया है। फिर तो तुम भी मुझ पे रहम करो, सारे गिले शिकवे भुलाकर। बहुत ही कोई मतलबी आदमी आप, हर चीज़ में बस अपना फ़ायदा सोचेंगे। रानी बेटी राज करे।